नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं चमत्कारी कंगन के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनका 2 बेटा था। पत्नी जो थी वह महादेव के शिष्या थी। शिव के अपना गुरु बनाई थी। प्रतिदिन चर्चा में जाती थी, दया मांगती थी और अपने हाथों में कंगन पहनी थी। एक दिन पंडिताइन बीमार पड़ जाती है गुरु बहना। उसको लगता है कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे, बहुत जल्द मर जाएंगे। तब पंडित जी को बुलाती है और कहती है, देखिए कहीं हम मर जाएंगे तो आप दूसरा शादी कर लीजिएगा। पंडित जी कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और तुमको कुछ हो जाएगा तो हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। दूसरा शादी करने के बाद सौतेली माई आएगी तो मेरे दोनों बच्चे को बहुत दुख देगी, मारेगी, पीटेगी, खाना नहीं देगी। पंडिताइन कहती है कि आप इन दोनों के बारे में नहीं सोचिएगा। इन दोनों को भगवान जन्म दिए हैं तो इसका जीवन पार लग जाएगा, बड़ा होगा, शादी ब्याह होगा। बेटी नहीं है कि सोचना है। भगवान जन्म दिए हैं तो पहले ही सब सोच लेते हैं। तो आप दूसरा शादी करके अपना जीवन बिताइएगा। घर में खाना बनाएगी, आपकी सेवा करेगी। फिर कुछ दिन के बाद पंडिताइन मर जाती है गुरु बहना। अब तो घर का सारा काम पंडित जी को करना था। और एक बात पंडिताइन बताई थी गुरु बहना, जो उसके हाथ में रुद्राक्ष के कंगन था, उसको कही थी कि जब हम मर जाएंगे तो मेरे चिता के साथ कंगन को नहीं जलाइएगा, कंगन को निकालकर कहीं रख दीजिएगा। तो चिता जलाते समय पंडित जी कंगन को निकाल देते हैं और घर के खूंटी में टांग देते हैं। अब पंडित जी के घर संभालने में बहुत दिक्कत हो रहा था गुरु बहना। तो गांव घर के लोग कहते हैं, पंडित जी आप दूसरा शादी कर लीजिए। दूसरा शादी करिएगा तो घर का सारा बोझ खत्म हो जाएगा, घर में खाना बनाएगी, दोनों लड़का को संभालेगी और आपका बेटा तो अभी छोटा है, बड़ा रहता तो आप अपने बेटे को शादी कर देते। सभी लोग के कहने पर पंडित जी दूसरा शादी कर लेते हैं। दूसरी पत्नी घर में आई तो नया नया में तो दोनों बच्चा को बहुत प्यार करती थी, अच्छे से रखती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव घर के लोग उसको कान भर देते हैं। कहते हैं कि तुम अपने सौतेले बेटे को कितना प्यार करती हो, भला कोई सौतेला बेटा को इतना प्यार करता है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तो पंडित जी तुम्हारे बच्चे को उतना प्यार नहीं करेंगे। तुम अपने बच्चे को जन्म दो और उसी से प्यार करना, और इन दोनों बच्चे को तुम जान से मार डालो या किसी से मरवा दो। ये दोनों लड़का मर जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा बच्चा होगा तो सारा धन दौलत तुम्हारा बच्चा को हो जाएगा, नहीं तो ऐसे 3 भाग लगेगा। सबके बहकाने में पंडिताइन आ जाती है गुरु बहना और दोनों बच्चा को मारने के लिए सोचने लगती है कि कैसे मारे, किससे मरवाए। फिर पंडित जी से कहती है अपने दोनों बच्चा को
जान से मार दीजिए या किसी से मरवा दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि यह मासूम तुमको क्या किया है कि हम इसे जान से मरवा दे। फिर पंडिताइन कहती है, अगर आप दोनों बच्चा को नहीं मारेंगे तो हम अपना जान त्याग देंगे, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अब तो पंडित जी पत्नी मोह में आ गए गुरु बहना और कहते हैं, यह काम हमको से नहीं होगा, हम अपने बच्चा को कैसे मारे। तुम तो सौतेली मतारी हो, तुम ही सोच लो कि कैसे मारे, क्या करे। तुमको जो बुझाए वह तुम करो। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडिताइन सोचती है कि क्या करे, कैसे इन दोनों को मारे। फिर उसके दिमाग में एक बात आता है और दोनों बच्चा को बुलाती है। दोनों बच्चा से आंगन में 2 गड्ढा खोदवाती है। बच्चा पूछता है, माँ आंगन में क्यों गड्ढा खोदवा रही हो। सौतेली माँ बोलती है, बेटा आज पूजा है और इसी गड्ढा में तुम दोनों को पूजा करना है। गड्ढा खोदने के बाद कुछ सामान देती है और कहती है कि इसमें पूजा करो। जैसे ही पूजा करने के लिए झुकता है तो वह गड्ढा में ढकेल देती है और ऊपर से मट्टी डालने लगती है। तभी जो रुद्राक्ष के कंगन खूंटी में टंगा था वह सर्प के रूप ले लेता है और पंडिताइन के हाथों में आके लिपट जाता है। जिस हाथ से मट्टी जल्दी जल्दी भर रही थी उसी हाथों में आकर लिपट जाता है। वह बार बार सर्प को अपने हाथों से निकालती थी, फिर सर्प आकर वैसे ही लिपट जाता था। बार बार ऐसे करने के बाद एक बार शंकर भगवान वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरी शिष्या के बेटा के साथ क्या कर रही हो, इसका क्या कसूर है। उन दोनों बच्चा को गड्ढा में से निकालते हैं और दोनों बच्चा को कहते हैं कि तुम अपने सौतेली माँ को इसमें डालो। दोनों बच्चा डाल देता है और मिट्टी भरने लगता है। तब पंडिताइन हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगती है महादेव से कि हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमसे गलती हो गया, सबके बहकाने में आ गए थे। अब से ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। एक मौका दीजिए प्रभु हमें गलती सुधारने का, और आज से इन दोनों बच्चा को हम कुछ नहीं करेंगे, अपने बेटा के तरह प्यार करेंगे और अपना खुद के बच्चा नहीं होने देंगे। पंडिताइन को महादेव क्षमा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर सर्प रुद्राक्ष के कंगन बन जाता है। वह कंगन पंडिताइन अपने हाथों में पहन लेती है और दोनों बच्चा को गले से लगाती है। दोनों को खूब प्यार करने लगती है। जब उधर से पंडित जी आते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चा को गोदी में बैठाकर खाना खिला रही है। अब पंडित जी कहते हैं, एक ऐसा चमत्कार है, तुम तो दोनों बच्चा को मारने वाली थी। हम तो सोचे कि घर पर जाएंगे तो मेरा बेटा नहीं रहेगा, और यह सब हम क्या देख रहे हैं, तुम प्यार से बैठाकर खाना खिला रही हो। तब पंडिताइन कंगन के चमत्कार के बारे में बताती है और दोनों पंडित जी और पंडिताइन शिव मंदिर में जाते हैं जहाँ पर चर्चा हो रहा था। दोनों चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवाते हैं और उसी दिन से दोनों महादेव के शिष्य बन जाते हैं और उसी दिन से चारों परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इसी तरह गुरु बहना कंगन में बहुत शक्ति है। जब तक आपके हाथों में रहेगा
आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई संकट नहीं आएगा। आपको हर समय महादेव रक्षा करेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।